दोस्तों हदें पार हो जाती हैं। जब हदें पार होती हैं तो बातें करनी पड़ती हैं, जब हदें पार होती हैं तो बातें करनी पड़ती हैं। नहीं यार, नहीं दोस्तों, ज्यादा हो रहा है, ये ज्यादा नहीं हो रहा, अब ज्यादा नहीं हो रहा, हो रहा है। एक एवरेज इंसान, तुमको पता जापान में मैंने सुना कि काफी जगहों में ऐसा है कि एक इंसान 60 से 80 घंटे काम करता है, उसको ओवरवर्क हो जाता है, वो ड्रेन हो जाता है, तो स्ट्रेस लेवल बढ़ते हैं, सुसाइड रेट बहुत है जापान में, मैंने ऐसा सुना है दोस्तों। जब 4 दिन पहले हांजी फ्लिक अपनी गद्दी पे बैठा था, 4 दिन पहले, नॉट 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, ठीक है, ओसासुना को फेस करने से पहले इंटरनेशनल ब्रेक के बाद, तो उससे क्वेश्चन पूछा कि भाई मेरे हांजी, और हांजी भाई, कुछ दिनों पहले एंशेलोटी ने कहा कि अगर हमारी टीम को 72 घंटे से कम का टाइम मिला प्रिपेयर करने का, हम नहीं खेलेंगे भाई, हम नहीं खेलने के, भाड़ में जाए, इतना तुमने फिक्सचर कंजेशन कर रखा, भाड़ में जाए, वो सब चीजें। हांजी का रिस्पॉन्स क्या था? हांजी जिसकी टीम 72 घंटे में 2 गेम खेलने वाली थी, ओसासुना एंड जिरोना, तो हांजी का रिस्पॉन्स क्या था मेरे दोस्तों बिफोर द गेम? उसने बोला कि वी आर नॉट रियल मैड्रिड, वी आर बार्सिलोना। हम रियल मैड्रिड नहीं, हम बार्सिलोना, हमारा डिफरेंट तरीका है डील करने का, हमने ऐसे पब्लिकली बोलते नहीं कि भाई हम खेलेंगे नहीं, हम करेंगे नहीं, हमारा डिफरेंट तरीका, हम डिफरेंट औकात लहजे से रिस्पॉन्स देते। और ये था रिस्पॉन्स मेरे दोस्तों। 4 गोल ठोक दिए गए जिरोना पे, उससे पहले ओसासुना को पेल दिया गया, अभी एक और गेम खेलनी है 1-2 दिन बाद, कोपा दिल रही गेम खेलनी है दोस्तों। दिस इज हांजी फ्लिक की बार्सिलोना। 2 ही चीजें, 2 ही सिनेरियोज है, या तो ये टीम ड्रग्ड आउट है, या तो ये पीडीज पे, या तो जो सेम चीज बायर्न म्यूनिख पे हुई थी जब गोरेट्स्का फूल गया था, आई डोंट नो मेरे दोस्तों, या तो कुछ वैसा ही हो रहा है बार्सा में, क्योंकि वो नहीं थक रही, मुझे नहीं लग रहा कि बार्सा थक रही है। पता है आज की गेम के बाद जो कल खेली जिरोना ने, उसमें हांजी फ्लिक कहता है कि यार लमीन को ना थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो ना अपनी एनर्जी बहुत ज्यादा लाइक दे देता है, वेस्ट कर देता है, उसको थोड़ा स्मार्टली खेलना चाहिए, स्पेशली अगर हम तुम्हारी टीम 4 गोल मार चुकी हो तो गलत बात नहीं है, गलत बात नहीं है, कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो हो रहा है कि जो 72 घंटे में 2, कुछ परफॉर्मेंस में डिक्लाइन क्यों नहीं आता, मेरे को समझ नहीं, लाइक होता क्यों नहीं, लाइक रुक जाओगे नहीं। हम फुटबॉल देख रहे हैं काफी टाइम से, 10 सालों से देख रहे हैं, मैं तो बहुत टाइम तक 2014 से देख रहा हूं, नॉट इतना ज्यादा बट ठीक है, मैं 10 साल से ऊपर से फुटबॉल देख रहा हूं मेरे दोस्तों। और मैंने एमएसएन देखा है जहां पे मेसी, सुआरेज, नेमार था, एंड दे स्कोर्ड क्रेजी गोल्स। मैं कह रहा हूं भाई, कति उन्होंने अपने पहली सीजन में 132 गोल मारे थे मिला के, तीनों ने मिला के। मैंने वो टॉप लेवल फुटबॉल देख रखा है, पर जो मैं अब देख रहा हूं आफ्टर 10 साल जो ललीगा में होता था 2015-16 में, 14-15 में, मुझे लग रहा है कि अब हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ हो रहा है। अब लग रहा है मुझे जाके कि ओ अच्छा, इतने गोल भी होते हैं गेम में कंसिस्टेंटली, इतने भी गोल होते हैं दोस्तों। नहीं यार नहीं, बहुत ज्यादा हरकतें बढ़ चुकी हैं, चीजें हाथ से बाहर निकल रही हैं। और इससे पहले ही एक दिन जब मैड्रिड ने अपनी गेम खेली अगेंस्ट लेगानेस, तो वहां पे खुलाई हुई भाई, एक लेगानेस जो रेलेगेशन बैटल टीम है, हम उसको हरा। तो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पोज होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कि बारसा के लिए तो एक केक वॉक है, बारसा के लिए तुम कुछ है ही नहीं, ये तो हम कुछ है ही नहीं उनके लिए, ठीक है। उनके लिए तो हर एक गेम, चाहे वो 3 घंटे की नींद पे है, चाहे वो बिना नींद के है, चाहे वो मोदी जी की 4 घंटे की नींद है, उनके लिए कुछ फर्क पड़ता नहीं दोस्तों। देखकर उनको टर्न ऑन करना है, स्विच हांजी बॉल स्टार्ट है, वो प्रॉब्लम है नहीं। बट मैड्रिड के लिए सिमिलर नहीं है, समझ रहे हो? अगर मैं तुमको बोलता सीजन से पहले कि मैड्रिड में है एम्बापे, रोड्रिगो, बेलिंगम, विनी, ठीक है, और बारसा में होगा वहां लेवेंडोस्की है 37 साल का, और रफीनिया तो पता नहीं कहां थी यार, रफीनिया उसको तो खिलाएंगे भी नहीं, उनको तो नीको विलियम्स क्षेत्र ना बिलबाओ वाला, हाँ, तो उनको तो हाँ, और लमीन यमाल जो बढ़िया है भाई, बट गोल थोड़ा मारता है, लाइक समझ रहे हो? तो व्हाट इफ आई सेड यू कि बार्सिलोना मैड्रिड से 20 गोल ज्यादा मार चुकी है इस सीजन अभी तक। दे हैव स्कोर्ड 82 गोल्स, रियल मैड्रिड हैव स्कोर्ड 62 गोल्स, 60 गोल्स, ऐसा कुछ। व्हाट इफ आई सेड यू, मैंने अगर तुमको ये बोला तो सीजन से पहले, तुम क्या बोलते? बार्सिलोना ने अपने एक्सजी को 71 से 82 का ओवर परफॉर्म कर रखा है, यानी कि +11। दे आर ओवर परफॉर्मिंग, लेवेंडोस्की इज ओवर परफॉर्मिंग, ही इज मेरे दोस्तों। फेरान टोरेस इज ओवर परफॉर्मिंग मेरे दोस्तों। दिस इज नॉट लक, दिस इज नॉट कोइंसिडेंस। लेवेंडोस्की 36 साल का है, 36-37 साल का। तुमको पता है कि ललीगा में हिस्ट्री में कौन सा ऐसा 36-37 साल का था जिसने अभी तक 25 गोल मार दिया? 25 गोल बाय मार चुके ललीगा में, और पूरे सीजन में 40 गोल, ऐसे कुछ खतरनाक कोई भी नहीं। 0 फुटबॉल प्लेयर्स, नोबडी डज इट मेरे दोस्तों। नो, ये तुम नहीं समझ रहे,
ये जो चीजें हो रही ना, जो डिस्पैरिटी चल रही है मैड्रिड और बार्सा की, कि एक 26 साल का किलियन एम्बापे जिसने ऑफ कोर्स रोनाल्डो का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, लाइक रोनाल्डो ने पहले सीजन में 33 गोल मारे थे, एम्बापे भी कर चुका, बहुत बढ़िया बात, एम्बापे बढ़िया कर रहा है, ही इज कमिंग फॉर्म में, उसने फ्री किक मार दी जो डायरेक्ट है नहीं है, हमको पता नहीं, बट सेम अगर तुम बात करो बार्सिलोना की, तो किसने एक्सपेक्ट किया था कि ये ओवर परफॉर्म कर देंगे 20 गोल से मैड्रिड को, 20 गोल से मैड्रिड को, जहां पे यू हैव एवरीबॉडी भाई, यू हैव लिटरली एक विनीशियस विंगर हु गेव द बेस्ट सीजन लास्ट ईयर, एंड देन यू हैव बंगाली, देन यू हैव बेलिंगम, जो इससे क्या सीखने को मिलता है, क्या कि फुटबॉल एक टीम स्पोर्ट है, फुटबॉल एक टीम स्पोर्ट है, और समझ रहे हो कि तुम कितने इंडिविजुअल्स को भर लो, इट्स नॉट फीफा कि यू नो इट डजंट ऐड अप, इट्स नॉट ब्लैक और व्हाइट, बहुत ही ग्रे मैटर है, स्पेक्ट्रम है दोस्तों, जहां पे बार्सा खेल रही है अभी, और मुझे डर लग रहा है। मैं अगेन भाई पता सीन क्या है, अगेन मैं यहाँ पे वापस ग्लेजिंग वगैरह करनी नहीं है, मैं बस एक कंपैरिजन करने आया हूं बिटवीन रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना, क्योंकि अगर तुम मैड्रिड को खेलता हो देखोगे, अगर तुम मैड्रिड फैन हो, और आई नो अभी मैड्रिड हर कॉम्पिटिशन में अलाइव है और वो सब चीजें एंड सब बढ़िया है, अगर तुम मैड्रिड को खेलता हो देखोगे, तुम बोलोगे इतना ये इनसे लगाने पिट नहीं, लाइक ये कर क्या रहे हैं, लाइक समझ लो कि हर गेम टॉर्चरस क्यों है, वाई इज एवरी गेम टॉर्चरस, और यार एंड में कम बैक और फिर ब्राहीम लाना पड़ रहा है और फिर वो, ऐसा क्यों है, यहां पे पैर पसार के चिल क्यों नहीं किया जाता जैसे बार्सा में, ऐसा क्यों नहीं होता दोस्तों। तो इसके मैंने काफी रीजंस ढूंढे, क्योंकि ऑफ कोर्स लॉजिकल रीजन है इसके, इट्स नॉट लाइक ओनली कि यू नो कि कोई लक वक हो, इट्स लॉजिकल। तो सबसे पहला लॉजिकल रीजन ये है कि बार्सिलोना के पास कम इंजरीज रही हैं इस सीजन दैन रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड के पास टोटल 8 इंजरीज रही हैं इस सीजन, ठीक है, और बार्सा के पास 6 रही हैं। अब इससे फर्क पड़ता है भाई, अगर तुम्हारी टीम इनकंसिस्टेंट हो उससे बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। अभी काफी टाइम तक मैड्रिड की मिडफील्ड और बैकलाइन बहुत ही इनकंसिस्टेंट थी, वाल्वेर्दे राइट बैक खेल रहा है, तो ऑफ कोर्स टीम की स्टेबिलिटी खत्म होती है। जो लास्ट गेम थी अगेंस्ट लगाने, उसमें वाल्वेर्दे था नहीं राइट बैक, उसमें वास्केस था, तो ऑफ कोर्स खुलाई होनी ही थी। अगर तुम मैड्रिड को फील्ड कर दो एक फुटबॉल पिच पे गेम खिलाने के लिए विदाउट वाल्वेर्दे, तो खुलाई होनी ही होनी है, इसमें कोई डाउट नहीं दोस्तों। बट ऑन दी अदर हैंड बार्सिलोना वो ज्यादा कंसिस्टेंट रही है। तुम एक बार ये नोटिस करो, तुम भूल रहे हो, जब नया नया हांसी फ्लिक आया था बार्सा में, तो उसने पता क्या करा था, उसने कुछ उनको डिमांड नहीं करी उसने ना, उसने बोला भाई मेरे ट्रेनिंग फील्ड को भर दो तुम रेजिस्टेंस बैंड के कति बौछार से भर दो, बौछार कर दो बेसिकली रेजिस्टेंस बैंड्स की, लाइक लिटरली प्लेयर्स उसको उससे हिलाए अपना, लाइक कुछ नहीं क्या खतरनाक था, इतने रेजिस्टेंस बैंड, मतलब ठीक है। पर उसने ये सोचा कि भाई यू नो व्हाट, आई एम सो हैप्पी कि मैं ला मासिया के लड़कों को, छोटे छोटे नुन्नुओं को कोच कर रहा हूं, आई एम सो हैप्पी। उसने फर्स्ट डे पे आके ही ला मासिया में, फिर बार्सा ट्रेनिंग ग्राउंड में अपनी ग्रेटफुल ग्रेटिट्यूड दिखाया कि भाई यही तो टैलेंट है, हमें नीड नहीं है कोई 60 मिलियन का विंगर या 100 मिलियन का प्लेयर साइन करने की, हमें नीड नहीं है, यही तो टैलेंट है भाई। हाँ ऑलमो साइन करते, उसका यूरोस अच्छा था, ऑलमो को साइन कर देते हैं, हाँ बस इतना करते। ये थी बार्सा की प्रेपरेशन। तो कंसिस्टेंसी डे 1 से थी, हांसी फ्लिक की क्लैरिटी डे 1 से थी, डे 1 से थी। जब पहली गेम में लालिगा की बार्सा ने बेर्नाल और कसाडो खिलाया था, तो लॉन्डे कह रहे थे कि यार क्या डाउनफॉल आ गया बार्सा का, यार क्या टीम ही खत्म हुई है, फ्रॉम हैविंग बुस्केट्स, जावी, इतनी कौन कौन मिडफील्डर्स, इवन फ्रेंकी पेड्री, अपने पेड्री इंजर्ड था, फ्रेंकी इंजर्ड थे इनिशियली इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्या भाई बेर्नाल और कसाडो की मिड। बट हांसी फ्लिक को पता था, उसको पता था कि मैं यहां पे लंबी रेस के घोड़े देख रहा हूं, मैं वो नहीं कर रहा एडजस्ट कि अभी लड़के हैं नहीं तो खिलाना पड़ रहा है। उसने कसाडो को इतनी सारी गेमें खिलाई, कितनी सारे गेमें खिलाई, समझ रहे दोस्तों, दिस इज एक टॉप कोच विद अ क्लैरिटी। नहीं होता आसानी करना, नहीं होता। तो जब ही स्टेप्ड इन बार्सिलोना, ही वाज ग्रेटफुल कि लामासिया के लड़के वो सब चीजें, उसने उन पे बैंक करा। तो अब हम जो देख रहे हैं मैच डे 29 तक बार्सा को परफॉर्म करते हुए, उसमें कौन कौन खेलता है, उसमें अब गावी फिट हो गए, वो खेल लेता है, कसाडो ने लास्ट गेम स्टार्ट करी थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पेड्री खेलता ऑफ कोर्स, बैकलाइन पे वही कुबार्सी, वही इनिगो मार्टिनेज, वही बाल्डे, वही, तो वही लड़के हैं फ्रॉम डे वन इन पे ट्रस्ट किया गया, एक क्लैरिटी दी गई, एक कंसिस्टेंसी दी गई, तभी टीम एक मशीन बन चुकी है। समझ रहे हो कि गेम अब कुछ टैक्टिकल एनालिसिस करने की नीड भी नहीं है, कि टीम एक मशीन बन चुकी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और पता क्या इंटरेस्टिंग, क्योंकि पोस्ट मैच बोला आज हांसी फ्लिक से कि भाई लेवेंडोस्की तो 37 की उम्र में है, पिछीची लेवेंडोस्की भाई वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर है हमारी जनरेशन का, कि यार लेवेंडोस्की इतना बढ़िया कैसे कर रहा है। आई डोंट केयर अबाउट लेवेंडोस्की, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि लेवेंडोस्की कोई पिछीची जीतना नहीं, आई केयर अबाउट कि अगर बार्सा अच्छा खेलेगी तो लेवेंडोस्की जीतेगा। समझ रहे हो, तो एक सेंस ऑफ क्लैरिटी। अब पता है इंटरेस्टिंग है, अब होल्ड ऑन, ये तो किसी को पता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं कह रहा हूं कि ये सेम क्लैरिटी मैड्रिड में क्यों नहीं है, ठीक है। अब इसमें यू डोंट ब्लेम एंचेलोटी, अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि लोग कंपेयर करेंगे हांसी फ्लिक और एंचेलोटी को,
दे माइट से कि यार एक टीम भाई, एक टीम देखो हांसी फ्लिक की कि इतनी हाईलाइन खेलती है, 17 साल का सेंटर बैक है, तब भी सबसे कम शॉट कंसीड करे ला लीगा में ऑन टारगेट, सबसे कम बाय द वे। इतना रिस्क लेने के बाद भी बच्चों के साथ, ये होती है कोचिंग, ये होता है टीम को इन्वॉग्रेट करना, एक प्लान बनाना, ये होता है। और वहां देखो एंचेलोटी को, सारे लड़के पड़े हुए कुछ, तब भी एम्बापे इंशाल्लाह, वो तुमको पता है लाइक इंडिविजुअल क्या क्वालिटी वाला सीन। अगर मैं यहाँ पे आई एम नॉट हियर टू शिट ऑन एंचेलोटी, नहीं दोस्तों, नहीं। दिस इज ए कल्चरल डिफरेंस, दिस इज ए कल्चर, दिस इज, ये हमेशा ऐसा ही रहा है। मैं जब से फुटबॉल देख रहा हूं, तुम भी देख रहे हो, 10 साल से मैं ललीगा देख रहा हूं, 11 साल से। क्या तुमने ललीगा में कभी भी, मैं भी 1-2 सीजन छोड़ के, कभी भी ऐसा देखा कि भाई पूरा सीजन मैड्रिड क्या फुटबॉल खेल रही है, ओ हो, दे प्ले बेटर फुटबॉल देन बार्सिलोना? नहीं, कल्चरली बार्सिलोना बेटर फुटबॉल ही खेलती आई है, बेटर फुटबॉल ही खेलती आई है। उनका फुटबॉल ज्यादा सेन होता है, आंखों में से खून नहीं आता उनके फुटबॉल से, ये होता था। बट पता प्रॉब्लम क्या थी कभी कभी, कि बार्सा का फुटबॉल बेटर था बट परफॉर्मेंसेस नहीं आती थी, कि यार यू नो व्हाट, गोल नहीं मार पा रहे, फिर मेस्सी कैरी जॉब कर रहा है वो। अब वो भी चेंज हो गया, अब फुटबॉल तो खेल रहे हैं पर अब भूत बना रहे दोस्तों, समझ रहे हो? दैट इज द प्रॉब्लम। क्योंकि लास्ट टाइम पहले के जमाने में मैड्रिड गंदा खेल के भी भूत बना देती, 7 गोल मार दिए काउंटर पे, बेल बेंच में एम्बापे निकल गए, हो गया, स्टार्ट पार्टी हो गई, कोई प्रॉब्लम है नहीं। बट अब वो भी चेंज हो चुका है दोस्तों। तो यहां पे पता है, यू डोंट ब्लेम एंचेलोटी, एंचेलोटी अपने प्लेयर से बेस्ट निकाल रहा है इंपॉर्टेंट टाइम पे, यही तो कोच का काम है कि एम्बापे गोल मार पे, कैरी जॉब नहीं है। टॉप कोचेस गेट कैरिड जॉब बाय देयर प्लेयर्स, दैट्स द पॉइंट। मैं बोल चुका हूं बाद में कि टॉप प्लेयर्स को पता कैसे कैरी होना है, सॉरी टॉप कोचेस को, दे नो हाउ टू गेट कैरिड, ये तो पॉइंट है। अब हालांड अगर 50 गोल ना मारता ग्वार्डियोला के, तो ट्रेबल नहीं जीतती मैन सिटी, समझ रहे हो? तो ग्वार्डियोला को पता था कि हालांड को कैसे 50 गोल निकलवाने, एंड सेम एंचेलोटी कहीं ना कहीं जानता है, विद ऑफ कोर्स ये। बट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि ये बहुत ही 2 डिफरेंट आइडियोलॉजीज, एंड दोनों टीमें कंपीट करें ला लीगा के लिए, 2 बहुत डिफिकल्ट ऑफ कोर्स, तुमको पता है। बट मैं काफी क्यूरियस हूं कि अगर जाबी अलोंसो आ गया रियल मैड्रिड, लेट्स से, जो बहुत अच्छा कोच है, जो एक अच्छा मॉडर्न फुटबॉल कोच, और वो मैड्रिड को बिल्कुल ट्रेन करते, बिल्कुल कति ट्रेन करते, समझ लो, तो उससे होगा, मैं वही कह रहा हूं कि उससे क्या होगा, क्या ये जो करंट क्रॉप ऑफ प्लेयर्स अवेलेबल है मैड्रिड के पास, एम्बापे, बेलिंगम, क्या हम लिटरली अनबीटन चलेंगे पूरे सीजन? क्योंकि टैलेंट तो उतना ही है, टैलेंट तो उतना ही है, बट ऐसा नहीं होता फुटबॉल। दैट इज व्हाट आई लर्न मेरे दोस्तों, कि फुटबॉल ऐसा नहीं होता, तुमको डे 1 से कंसिस्टेंट होना होता है। दिस इज हाउ इट इज मेरे ख्याल से दोस्तों। आई थिंक टॉप कोचेज ऐसे होते हैं। हांसी फ्लिक डे 1 से कंसिस्टेंट था, एंचेलोटी था, बट फिर इंजरीज हो गई, फिर प्लेयर्स चले गए, फिर मिडफील्ड चली गई, फिर मिडफील्ड में टेक्निकलिटी नहीं है, फिर वो बैलेंस नहीं है, एम्बापे नया नया आ गया। अगेन दोस्तों, अगेन यू नो, दोनों का सीजन कहीं ना कहीं, मतलब ऑफ कोर्स बार्सा का बहुत 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 बेटर जा रहा है, एंड वो पूरी लीग और यूरोप को डोमिनेट कर रहे हैं हर चीज में। बट स्टिल मैं काफी क्यूरियस हूं कि क्या इसके बावजूद भी मैड्रिड कोई ट्रॉफी जीत जाती है मोर देन बार्सा? अगर ऐसा हो तो भाई इट्स फनी, भाई लाइफ इज फनी दोस्तों, इट इज फनी, वी विल सी मेरे दोस्तों, यू नो। बट ये तो पक्का ट्रू है कि बार्सिलोना इज नॉट मैड्रिड एंड रियल मैड्रिड इज नॉट